कि शेड टूटने के बाद भी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने वहां से बकरे हटाए नहीं। उन लोगों ने बकरों को हाउसिंग सोसाइटी की पार्किंग में ले जाकर बांध दिया। शेड अभी हटा दिए कि बकरे हटा लिए, बकरे इन्होंने पार्किंग में बांध दिए जबरदस्ती। कितने बकरे? 50 to 60 आने वाले समय के बाद हमारी सोसाइटी में भी यही हालत होने वाली और है। बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए। हमारी सोसाइटी में कुत्तों का मैटर तो कभी ख़त्म नहीं हो पाया, एमसी ख़त्म नहीं कर पाई। आने वाले वक्त में 10 साल बाद जो है यही हालत होने वाली है। 150 किलो होते थे, किस तरीके से सोसाइटी के बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं और सोसाइटी गेट के सामने ही बैठे हुए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने धरने पर बैठे लोगों को समझाने की कोशिश की, धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने। अपनी जगह से वो टस से मस नहीं हुए। फिर हाउसिंग सोसाइटी के बाहर सड़क पर किसी ने सूअर का एक बच्चा छोड़ा। अब सड़क पर सूअर का बच्चा दिखा तो वहां के हालात फिर बिगड़ गए, फिर हंगामा शुरू, लोग उसे पकड़ने में जुट गए। पुलिस के जवान अब ऐसे ही होगा हमारी सोसाइटी में भी। अब लोगों के बीच धक्का मुक्की हो गई, हाथापाई हो गई। अगर इसको रोका नहीं गया तो कुछ लोग सड़क पर आने वाले टाइम पे यही चीज़ दिखने वाली है। केवल 5-6 प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन उनको समझाने वाला, बोलने वाला, रोकने वाला कोई नहीं है इस सोसाइटी, इतनी बड़ी सोसाइटी में। केवल सारे फालतू के नेतागिरी करते हुए दिखाई देते हैं। भंडारा कराते रहिए। तो पुलिस के जवान ने आने वाले वक्त जो है, लेकिन फिर कुछ लोग पुलिस पर भड़क गए, पुलिस का विरोध करने लगे। मतलब इस सोसाइटी में भी जो ईस्टर्न अपार्टमेंट की सोसाइटी में यही दिखेगा। सड़क पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। पुलिस किसी भी तरह सूअर के उस बच्चे को वहां से हटाना चाहती थी, दूर ले जाना चाहती थी ताकि वहां का माहौल न खराब हो। लेकिन वहां मौजूद कुछ लोग पुलिस वालों का लगातार विरोध करते रहे, उन्हें रोकने की कोशिश करते नजर आए, उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी पुलिस वाले सूअर के बच्चे को लेकर किसी तरह एक ऑटो के पास पहुंच गए। तब तक लोगों ने उस ऑटो को घेर लिया और नारे लगाने लगे। बकरे लाए गए थे। शेड टूटने के बाद उन्हें पार्किंग में बांध दिया गया। उन लोगों ने ऐलान किया कि जब तक उन बकरों को हाउसिंग सोसाइटी से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे। तो बकरे इधर ही है, बकरे निकलेंगे नहीं, हम लोग यही बैठेंगे और यहाँ बैठे रहेंगे। और हम चाहते कि उनको ईद मनाने दो, पर यहाँ बकरे रख के ईद नहीं मनाई जा सकती है। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को घेरने की कोशिश की। उसमें नहीं है, लोगों को तकलीफ है, तो पुलिस प्रशासन ऐसा बोलती तो बाकी जनता क्या करेगी? हाउसिंग सोसाइटी के बाहर वीएचपी और बजरंग दल के प्रदर्शन की वजह से पुलिस और प्रशासन की मुसीबतें बढ़ गईं। अधिकारियों के लाख समझाने और मनाने के बाद भी प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से नहीं हटे, अपनी जिद पर अड़े रहे। तो बवाल बढ़ता देख हाउसिंग सोसाइटी के बाहर भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने सड़क पर फिर फ्लैग मार्च किया। वजह से हाउसिंग सोसाइटी के बाहर हालात जस के तस बने रहे। बाद में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर हाउसिंग सोसाइटी से कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को निकालने का काम शुरू किया। इसके लिए वहां 2 ट्रक बुलाए गए, पुलिस के भारी बंदोबस्त हुआ। उसके बीच उन ट्रकों में सभी बकरों को अभी भी समय है, निकाला गया। वीएचपी और बजरंग ये दल सब के चीज़ें जो है कार्यकर्ता सोसाइटी में रोको। आने वाला वक्त ये हमारी सोसाइटी में दिखाई देगा। पुलिस की गाड़ियाँ भी साथ में जा रही है ताकि कोई ये सब एमसी हमारी मैनेजमेंट कमेटी की कमी के कारण से होगा। डॉग मैटर को जो है ये नहीं सॉल्व कर पाए, बकरों को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी नहीं कर पाए। आने वाले वक्त में ये जो चीज़ है विधायकों, मेयर, ये भी जो है नजर आएगा। कई नेताओं ने केवल ज़्यादा नहीं, 5 साल रुक जाइए। कमिश्नर को फिर चिट्ठी लिखी। हाउसिंग सोसाइटियों और दूसरे रिहायशी इलाकों में बकरों की कुर्बानी पर पाबंदी लगाने की मांग की। दूसरी तरफ बकरीद से पहले पुणे और सोलापुर में रैली, जुलूस और प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई। 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह जुटने पर पाबंदी लगा दी गई।